दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब से भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा है और उसमें मोदी जी की उपस्थिति को एक पनौती के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। सारे सोशल मीडिया में तो कम से कम पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि भारत लगातार मैच जीतता रहा, कोई मैच नहीं हारा। लेकिन फाइनल में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में, जिसमें मोदी जी मैच देखने के लिए पहुंचे, उसी मैच को हार गया और पूरे देश में मातम सा छा गया। जो तैयारियां दिवाली मनाने की हो रही थीं वो मातम में बदल गईं और हालात ये तक हुए कि कप जो देने की सेरेमनी होती है वो भी पूरा नहीं हुआ और मैक्सिमम जो मैदान था वो खाली हो गया, दर्शक उसे खाली करके चले गए। और ये कोई जानबूझ के नहीं होता है, आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है और लोगों का कहना है कि यदि मोदी जी उसको मैच को नहीं देखने जाते तो क्रिकेटरों पर, भारतीय क्रिकेटरों पर कोई मानसिक दबाव नहीं पड़ता। मोदी जी के होने से, गृह मंत्री के होने से उन पर जो है मानसिक दबाव पड़ा और मानसिक दबाव में भारतीय टीम बिखर गई और मैच हार गई। अब कहने वालों के लिए तो मुद्दा चाहिए और कहने वालों को कोई मुंह पे ताला भी नहीं लगा सकता, और लेकिन ये आमतौर पे होता है। और उसके बाद से जैसे ही भारत हारा और मोदी जी पे पनौती का उनको टैग लगा दिया गया और उनके चारों तरफ से उनकी आलोचना होने लगी कि यदि ये पनौती मैच देखने नहीं जाता तो भारतीय क्रिकेट टीम नहीं हारती। चलिए, सोशल मीडिया में ये सब हो रहा था और कर रहे थे, लोकतंत्र में ये सब चलता भी है। यदि नेताओं को फूलों के हार मिलते हैं तो कभी आलोचनाओं को भी झेलना पड़ता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो राहुल गांधी ने उन पर टिप्पणी की पनौती वाली, एक तरीके से उन्होंने भी मोदी जी को देश के लिए पनौती बता दिया, जिसके कारण भारतीय टीम हारी। तो कुछ विश्लेषक, बुद्धिजीवी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि कम से कम राहुल गांधी को उन्हें पनौती के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को पनौती नहीं कहना चाहिए था। सोशल मीडिया पर आम आदमी कह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी यदि हल्की बात कहें तो वो कई वरिष्ठ पत्रकारों को, विश्लेषकों को, बुद्धिजीवियों को के गले नहीं उतर रही है। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि पहले जिस तरीके से राहुल गांधी पर पप्पू का टैग लगा दिया गया था और उन्हें पप्पू कहकर प्रचारित किया जाता था, उसी तरीके से कुछ लोग अब मोदी जी को पनौती कहकर, उन पनौती का टैग लगाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इनमें सच्चाई उच्चाई तो कुछ होती हाथी नहीं है, लेकिन लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद राजनीति के विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरीके के हल्के शब्दों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि उनकी पप्पू वाली छवि खत्म हो चुकी है। देश अब उनको बहुत गंभीरता से ले रहा है। देश उन्हें भविष्य का नेता मान रहा है। देश उन्हें पीएम मटेरियल मान रहा है।
इसलिए जो गंभीरता या जो सोच देश की जनता की, यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों की, राहुल गांधी के बारे में एक परिपक्व नेता की बन चुकी है, ऐसे नेता की उनके बारे में सोच बन चुकी है कि वो आज की तारीख में एक परिपक्व नेता है और वो पीएम मटेरियल है और वो किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बड़े नेता से आज की तारीख में राहुल गांधी की हैसियत या कद कम नहीं है। अब इसलिए उसको, राहुल गांधी को कोई भी हल्की बातें करने से बचना चाहिए, पनौती जैसे शब्दों से बचना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह उनको हल्के बयान नहीं देने चाहिए, हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अब देश जान गया है कि मोदी जी हल्की बातें करते हैं। जो एक इतने महान देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए, वो हल्की बातें करते हैं, हल्की बातें बोल जाते हैं, विपक्षियों के बारे में असहनीय जुमले छोड़ जाते हैं। चाहे वो सोनिया गांधी को अपशब्द कहना हो, बहुत सारे उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के लिए अपशब्द कहे हैं और भी नेताओं के लिए कहे हैं, ममता बनर्जी के लिए चुनावों के दौरान कहे हैं। मतलब उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं पर बाण छोड़े हैं, कटाक्ष किए हैं। तो इन बुद्धिजीवियों का मानना है कि मोदी जी के इस रास्ते पर राहुल गांधी को नहीं चलना चाहिए। अब पूरा देश जानता है कि मोदी जी हल्की भाषा बोलते हैं, असंसदीय भाषा बोलते हैं, ऐसी चुभने वाली, गाली गलौच वाली हद तक की भाषा बोलते हैं, जो आज तक भारत के आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की हल्की भाषा नहीं बोली है, ऐसे शब्द नहीं बोले हैं, ऐसे कटाक्ष नहीं किए हैं, जिनको मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहता। तो कहने का लब्बो लुबाब इन बुद्धिजीवियों का और इन विश्लेषकों का यही मानना है कि वो अपनी छवि का ध्यान रखें राहुल गांधी, और मोदी जी के तर्ज पर अपशब्द ना कहें, उनसे बचें। इसी से उनकी गंभीरता को देश की जनता ना आंकेगी और उन्हें बेहतरीन देश का नेता मानेगी। यदि वो मोदी जी की स्तर पर गाली गलौच वाली भाषा पर उतर आए तो ये राहुल गांधी के कैरेक्टर के लिए, चरित्र के लिए, या जो देश उनमें भविष्य देख रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब इसके आगे भी बढ़कर ये वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी मोदी जी को पनौती कह रहे हैं, और यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा जीत गई तो पनौती कौन होगा? फिर पनौती किसको कहेंगे? फिर ये क्या बात उल्टी नहीं पड़ जाएगी? इसलिए सोच समझ के, राहुल गांधी के लिए सोच समझ के बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। संसदीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। असंसदीय भाषा का सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या, कहीं भी निजी जीवन में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता बहुत बारीकी से उन पर नज़र रखती है, उनके एक एक शब्द पर नज़र रखती है, उनके आव भाव पर नज़र रखती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखती है, और इन्हीं सब बातों को देखकर किसी भी नेता की छवि अच्छी या बुरी बनती है। तो दोस्तों,
मैं अंत में ये कहते हुए कि हर नेता को ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए, घटिया शब्दों के इस्तेमाल से बाज आना चाहिए। इससे उनकी छवि बढ़ती नहीं है, घटती है, नीचे गिरती है। और ये बात ना केवल नेताओं पर बल्कि हर व्यक्ति पर लागू होती है कि कोई भी आदमी अपनी मर्यादा में रहे, संयमित भाषा का प्रयोग करे, किसी को अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करे। यही किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता, किसी भी संत या कोई भी हो, हर एक पर ये बात, मर्यादित भाषा की बात लागू होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात। मिलेंगे फिर कल किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।